हाय एवरीवन, दीपक क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम नंबर सीरीज में तीसरा लेक्चर देखेंगे और तीसरे लेक्चर में हम एक इम्पोर्टेंट पॉइंट पे बात करेंगे। वो इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारा रहेगा एपी और जीपी। एपी को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं और जीपी को जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी। देखिए उसमें सवाल कैसे पूछे जाते हैं, सवाल के साथ साथ मैं वहीं पे आपको थ्योरी भी बता दूंगा। जैसे कहने का मतलब ये देखिए, विच टर्म ऑफ द सीरीज 5, 10, 20, 40 ये सीरीज चल रही है। ठीक है, मतलब सीरीज ऐसे चल रही है, मैं लिखूं तो 5, 10, 20, 40 और डॉट 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 करके ये है। और पूछ रहा है कि 1280 जो मेरा टर्म है ये मतलब किस स्थान पर आएगा, मतलब जैसे चौथे स्थान पे, पांचवें स्थान पे, छठवें स्थान पे, सातवें स्थान पे, आठवें स्थान पे। तो पूछ रहा है कि 1280 का जैसे जैसे 10वां टर्म है, जैसे ऑप्शन देखें तो 10वां टर्म है, 9वां टर्म है, या फिर 8वां टर्म है, या फिर ऑप्शन में ये नहीं है, जैसे नन ऑफ दिस। देखिए यहीं पर बात कर ली जाए तो ये सीरीज कैसी है, इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं जीपी। ठीक है, जीपी का मतलब हो गया जियो मेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में गुणोत्तर श्रेणी। ओके, अब देखिए गुणोत्तर श्रेणी में है, जैसे हमारी ये सीरीज गुणोत्तर श्रेणी में है, ये कैसे पता करेंगे, तो हम इसमें आर निकालते हैं। ठीक है, आर। ठीक है, आर कैसे निकालते हैं, आर निकालते हैं सेकेंड टर्म। ठीक है, आर निकालते हैं सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। ठीक है, जैसे कहने का मतलब ये है कि सभी का अनुपात, जैसे यहां पर निकाला जाए आर तो 10/5, या फिर इसी को लिख सकते हैं ये 20/10, या फिर लिख सकते हैं 40/20। ये अनुपात जितने भी रहेंगे सब बराबर आएंगे तो वो श्रेणी क्या होगी, जीपी में होगी। जैसे देख लीजिए यहां पर 2 आ गया, यहां पर भी 2 आ गया, यहां पर भी 2 आ गया, तो ये जो हमारी श्रेणी रहेगी ये क्या रहेगी, गुणोत्तर रहेगी। ओके, ये सीरीज क्या रहेगी हमारी, गुणोत्तर श्रेणी। अब इसमें जैसे एनवा टर्म जैसे निकालने का तरीका, एनवा टर्म कि nth टर्म कैसे इसमें निकालते हैं, nth टर्म ये निकालते हैं a इंटू आर की पावर n-1। ठीक है, nth टर्म बराबर a इंटू आर की पावर n-1। आर आपको पता है क्या, ये 10/5 जो 2 आया ये है हमारा आर। ठीक है, और ए होता है, जो इसमें ए होता है ये होता है हमारा ये फर्स्ट टर्म। ए जो हमारा होता है ये होता है फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो ये जो सवाल आपसे पूछा है ना, इसमें समझ लीजिए कि nth टर्म दे दिया है, nth टर्म दिया है कितना, 1280। ठीक है, ए का मान कितना है यहाँ इस सीरीज में, 5 इंटू आर का मान भी पता है कितना है, आ रहा है 2 आ रहा है, 2 का पावर n-1। हमको n का मान ही निकालना है कि ये कौन सा टर्म है, 10वां है कि 9वां है कि 8वां है। ठीक है, अब देखिए, अब ये इंटू 5 है, अब इसको क्या करेंगे, काटिए, 5 × 5
5 दूनी 10, 5 या 25, 5 या 30, ठीक है। अब ये आ गया 256, 2 की पावर n-1। अब एक चीज देखिए, आपने पावर वाले सवाल किए होंगे तो आपको पता होगा ये 2 की पावर n-1 दिया है, तो इसको भी अगर अगर ये 2 का पावर में अगर हम लोग लिख सकते हैं तो इसको कोशिश करेंगे कि हम लिख दें। तो आप देखेंगे तो ये पावर कितना है, ये पड़ता है 256। आप देखेंगे तो ये पड़ता है 2 का पावर 8 और 2 की पावर n-1, ठीक है। अब देखिए, अब ये आपको घातांक का नियम पता होगा, तो अगर ये बेस बराबर है तो घात भी क्या होंगी, बराबर होंगी। जब घात बराबर होंगी तो 8 बराबर n-1, यानी कि n बराबर क्या हो जाएगा, 8 प्लस 1 यानी कि 9। तो जो 1280 अपना जो ये टर्म है 1280, ये कौन सा टर्म होगा, 9वां टर्म होगा, ठीक है। कौन सा टर्म होगा, 9वां टर्म होगा। सबसे पहले आप सीरीज देखिएगा, आप चेक करिएगा कि ये एपी में या जीपी में। ये सीरीज मैंने देखा और देखा क्या, अनुपात, अनुपात निकाला तो देख रहा हूं कि सभी का अनुपात 2-2 आ रहा है। मतलब ये जो सीरीज है ये हमारी जीपी है, ओके। और जीपी में nth टर्म कैसे निकालते हैं, तो nth टर्म बराबर a इंटू आर की पावर n-1, ओके। जिसमें a होता है सीरीज का पहला टर्म, r अनुपात, ठीक है, और n ये किस नंबर का है, वो -1। तो यहाँ पर nth टर्म दे दिया है 1280 बराबर a का मान पता है 5 इंटू 2 की पावर n-1। ऐसे करेंगे तो बेस बराबर है, ठीक है। तो n का मान मैंने निकाल लिया, तो कौन सा टर्म आ गया। आप इस सीरीज को पूरा करते जाएंगे तो 9 नंबर पे ये आपका 1280 आपको मिल जाएगा, ओके। तो यहाँ पर हमारा एक पॉइंट कौन सा कंप्लीट होता है, जीपी का, ठीक है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन का। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब देखिए ये सवाल, इन द सीरीज, ये सवाल देखिए थोड़ा सा हट के, पहले आप चलिए यहीं पे मैं वो वाली प्रॉपर्टी आपको बता देता हूं, या फिर नेक्स्ट सवाल देखते हैं कुछ। ये सवाल देखिए, यहां पर आपका ये एपी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर एपी सीरीज को एपी में है पहचानने के लिए क्या करते हैं, यहां पर निकालते हैं डी, जिसको बोलते हैं सार्वनुपात, ठीक है। डी निकालते हैं, डी क्या होता है, ये होता है सेकेंड टर्म माइनस FIRST फर्स्ट टर्म, यानी कि 8 माइनस 5 कितना आया, 3। वैसे ये वाली ये जोड़ा पकड़ेंगे तो 11 माइनस 8 कितना आया, 3। वैसे ही 14 माइनस 11 कितना आया, 3। तो सब जगह देख रहे हैं कि डी समान है, इसका मतलब कंफर्म हो गया कि ये जो सीरीज है ये क्या है, समांतर श्रेणी है, या फिर इसी को बोलते हैं एपी या फिर समांतर श्रेणी, ठीक है, ओके। अब इसमें वही पूछ रहा है कि 320 जैसे 104 नंबर का टर्म है, या फिर कि 105 नंबर का टर्म है, कि 106 नंबर का है, कि 64 नंबर का टर्म है, कौन से नंबर का है, ठीक है। अब देखिए इसमें कैसे कैसे टर्म हम मानते हैं वो चीज देखते हैं। देखिए यहां पर लिखा है 5, 8, 11, 14 डॉट 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 करके जो भी आगे अंक हैं। एक बात, पहली बात, इसको हम लेते हैं फर्स्ट टर्म, ओके। अगले वाले को हम क्या बोलते हैं, इसको कंक्लूड करते हैं a प्लस डी
इसको कंक्लूड करते हैं हम a+2d, ठीक है। और लास्ट वाला टर्म क्या होता है, अब उसी का मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं कि लास्ट वाला टर्म कैसे लिखते हैं। तो लास्ट टर्म nth टर्म ये हम लिखते हैं a+n-1 इंटू डी। nth टर्म ऐसे निकालते हैं a+n-1 इंटू डी। अब देखिए यही सवाल आप देखिए, nth टर्म कितना दिया हुआ है 320, ये दिया है 320, और a का मान आपको पता है क्या है 5 प्लस n, n ही तो हमको निकालना है, और d कितना है, d आप निकाल के देख चुके हैं कितना आ रहा है इसमें 3, ठीक है। अब ये 5 इधर जाएगा तो सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, कितना बचेगा 315 और 3n-1, फिर 3 से ये कट करिए, 3 एकम 3, 3 बचे 15, मतलब कितना आया 105, यानी कि n-1 बराबर कितना 105, तो n बराबर कितना आएगा 105 प्लस 1 यानी कि 106, जो 320, मतलब ये सीरीज आप पूरी करेंगे तो 320 जो अंक है वो आएगा 106 नंबर पे। तो यहाँ पर मतलब जो कंपटीशन में नॉर्मल पूछा जाता है, देखिए 11-12 में रहते हैं तो ये जो जीपी चलती है एपी चलती है बहुत हायर लेवल चलती है, लेकिन जो कंपटीशन में सवाल पूछता है वनडे एग्जाम में, इतना बस जानिए कि एपी को पहचानते कैसे हैं, सभी का आप सारांतर निकाल लीजिए, बराबर आ रहा है तो एपी में होगा। और नंबर सीरीज की मैं जहां तक बात करूं नंबर सीरीज की, तो उसमें ये nth टर्म पूछ लेता है कि nth टर्म, तो इसका ये फॉर्मूला ध्यान रखिए, nth टर्म इसका प्रूफ भी होता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आपको कम समय में सवाल करना होता है, इसीलिए आप थोड़ा सा इसको मेमोराइज रखिए। n टर्म बराबर a+n-1 इंटू डी, डी होता है वही सर्वांतर, a फर्स्ट टर्म एपी का, n-1 n ही यहाँ पर निकालना था तो हम निकाल लिए कितना 106, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा कि 106, ठीक है। अब देखिए इसको छोड़िए, जो काम का सवाल है इसको देखिए, इसकी थोड़ी सी बात कर ली जाए। इन द सीरीज 2, 6, 18, 54 व्हाट विल बी 8th टर्म, मतलब इसमें पूछ रहा है कि 8वां टर्म क्या होगा। अब देखिए, अब ये सीरीज का 4 अंक तो हमको पता है, 2 है, 6 है, 18 है, 54 है। अब सबसे पहली बात, इस सीरीज को हम देखें तो ये पहले हम ये सोचेंगे कि ये सीरीज एपी में है या जीपी में है, ठीक है। अब देखिए अंतर आप निकालिए, अंतर निकालिए, एपी के लिए क्या निकालते हैं अंतर निकालिए, अंतर निकालेंगे तो 4 का आ रहा है, यहाँ पर अंतर कितने का आ रहा है 12 का, ऐसे ये पता चल गया कि ये टर्म तो एपी में नहीं है। क्यों एपी में नहीं है, क्योंकि सर्वांतर सेम नहीं है। अब देखिए जीपी थोड़ा सा चेक कर लीजिए, जीपी को मैंने अभी आपको बताया कि जीपी के लिए सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, मतलब ये आ गया 3, फिर 18/6, मतलब ये भी आ गया 3, और 54/18 मतलब 3, मतलब ये तो साफ हो गया कि ये टर्म क्या है एपी में नहीं है लेकिन जीपी में है। अब जीपी में है, ठीक है, जीपी में है तो कौन सा टर्म पूछा है 8वां टर्म, तो यहां पर सीधे 8th टर्म, 8th टर्म बराबर a इंटू आर की पावर n-1, और n का मान आपको दिया हुआ है कितना 8, ठीक है।
और ए आपको इस सीरीज का क्या है, ए आपको कितना है, फर्स्ट टर्म 2 है, तो सीधे लिखेंगे ए मतलब ये 2 इंटू आर का मान कितना आया है, आपने निकाल के रखा है, कितना आ रहा है 3, और ये एन का मान 8 माइनस 1 यानी कि 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 7। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए मतलब इसका पूरा आप गुणा करेंगे कितनी बार, 7 बार, 3 3 के 9, 3 27, 3 81, 81 3 243, और 243 इंटू 3 मतलब 9 का गुणा करिए इंटू 2, 9 3 27, 9 चौका 36, 2 38, 9 दूना 18, 3 21 इंटू 2। अब ये गुणा करेंगे 2 7 14, 2 8 16, 1 17, 2 एकम 2, 1 3 और 2 दूनी 4, मतलब 4 3 7 4। ये आपका आंसर आ जाएगा। कौन सा टर्म, 8वां टर्म। सबसे पहले मैंने क्या किया, चेक किया कि ये पद एपी में है कि जीपी में है। ठीक है, एपी में तो नहीं निकला क्योंकि सर्वांतर बराबर नहीं आया, जीपी आ गया। तो जीपी के लिए nth टर्म कैसे निकालते हैं, एन टर्म बराबर a इंटू आर की पावर n-1। एन का मान दिया हुआ है, ए का मान पता है, आर भी पता है, तो कैलकुलेट करके हम निकाल लेंगे। 8वां टर्म हमारा कितना होगा, 4 3 7 4। ओके, एक और सवाल देख लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए, इन द सीरीज 10 17 24 31 38 एंड सो ऑन, ऐसे ही ये सीरीज चल रही है। 10 17 24 31 38 ऐसे ऐसे सीरीज ये चल रही है। तो ये पूछ रहा है इस चारों ऑप्शन में से कौन सा मतलब ऑप्शन इन सभी में से इस सीरीज का एक हिस्सा है। ये यही कह रहा है कि कौन सा नंबर इस सीरीज का हिस्सा है। तो आप कैसे चेक करेंगे बताइए। पहली बात कि चेक करिए, ये देखिए सबका डिफरेंस कितना आ रहा है, 7 7 का आ रहा है, सभी का डिफरेंस 7 7 7 का चल रहा है। ठीक है, एक बात इसमें आप ये भी नोट करिए कि जो ये नंबर है, इसका ये शॉर्ट तरीका है, जो ये नंबर है 10, ये 7 से कट रहा है क्या, एक बार काट के देखिए। अगर काटेंगे आप तो ये नंबर 3 आपका शेषफल मतलब रिमाइंडर 3 बचेगा। इस 7 से 17 को काटेंगे तो 7 दुनिया आएगा 14। ठीक है, तो यहाँ भी रिमाइंडर कितना बचेगा, 3 बचेगा। और इसको भी आप मतलब डिवाइड करेंगे 7 से 24 को, तो 7 तरीके 21, फिर यहाँ पर 3 रिमाइंडर बचेगा। रिमाइंडर करने का मतलब है शेष। ठीक है, 3 बचेगा। और यहाँ भी आप चेक करेंगे तो 7 चौका 28, 3 31, यहाँ भी रिमाइंडर वही बच रहा है। ठीक है, तो एक चीज हमको ये पता चला कि जो भी नंबर होगा इस सीरीज का हिस्सा होगा, 7 से तो कटेगा लेकिन 3 शेषफल बचेगा। अब वो ऑप्शन आप चेक करिए कि कौन 7 से कट रहा है और शेषफल 3 बच रहा है, ये चेक करिए। तो देखिए इसमें देखेंगे 7 छक 42, लेकिन 6 इसमें रिमाइंडर बच रहा है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। ओके, 346 को हम चेक करेंगे, 346 को, तो 7 चौका 28, 7 5 35, यानी कि 4 बार भाग गई और कितना रिमाइंडर बचा अभी 6।
और ये 6। आपको पूरा अगर भाग अच्छे से बताएं, कंपटीशन वाले आप लोगों को तो इतना आता ही होगा। 7 चौक 28, ये 6, ये 6। ओके, अब 7 9 63, कितना रिमाइंडर बचा? 3 रिमाइंडर बचा। तो जो भी नंबर है ये 7 से कट रहा है, लेकिन रिमाइंडर कितना छोड़ रहा है? शेषफल 3। यानी कि जब यहीं पर मेरा आंसर मिल गया तो मैं आगे नहीं जाऊंगा, तो यही मेरा क्या हो जाएगा? यही मेरा ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी यहाँ पर चेक करने की आपको जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इस सीरीज में जितने भी नंबर हैं वो 7 से डिविजिबल के साथ साथ 3 रिमाइंडर दे रहे हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में मुझे आपको बस यही समझाना था, एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और जीपी। आपको मुझे यही बताना था, एपी और जीपी। वनडे एग्जाम में यही पूछता है। ठीक है, तो इसमें nth टर्म कैसे निकालते हैं मैंने आपको बता दिया। ठीक है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और इसमें nth टर्म कैसे निकालते हैं? a इंटू आर की पावर n माइनस 1। इसमें d क्या होता है मैंने सब आपको बता दिया, r क्या होता है, a क्या होता है। यही काम का है कि कौन सा टर्म क्या है ये पूछे तो आप लोग ये दिमाग में अपने आप लोग फिट रखिए, ये आपका जल्दी से जल्दी काम हो सके। बाकी अगले लेक्चर में मैं एक दूसरी सीरीज पढ़ाऊंगा, ट्रायंगुलर सीरीज। तो फिलहाल आज के लेक्चर में बस इतना ही। यदि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।